राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल यशोदा की लाल में। आज इस वीडियो में देखिए विंटर ड्रेस के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लाई हूँ। और ये ड्रेस हमको कान्हा जी को किस तरह से पहनाने हैं, हम अपने कान्हा जी को आपको पहना कर दिखा रहे कि इस तरह से यह हमको ड्रेस कान्हा जी को पहनानी है। और यह 4 और 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। तो देखिए हमने पहले इनको चोली पहना दी है और फिर हमको नीचे की डंगरी पहना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम पहने। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो और ड्रेस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करती हूं कि आप पूरी वीडियो देखेंगे, लाइक और कमेंट भी करेंगे कि आपको यह ड्रेस कैसी लगी है। देखिए पूरी ड्रेस पहनने के बाद देखिए इस तरह से हमने कैप बना है। कैप हम आपको पार्ट 2 वीडियो में डालेंगे, उसमें कैप बनाना बताएंगे। तो देखिए ये फ्रंट और बैक से किस तरह से यह फुल पहने, उनको कहीं से भी ठंड नहीं लगेगी। देखिए पहनने के बाद यह कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। देखिए चलिए तो भी स्टार्ट करते। इस तरह से हमने देखिए ये इनका लगा रबर बैंड की हेल्प से हम यह ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले इस तरह का हमने ऊन लिया है। ये हमने बर्तवान का ऊन यूज किया है। तो हम सबसे पहले देखिए इस रबर बैंड में इस तरह से देखिए एक हम इसमें फंदा डालेंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे ग्लू। फिर इसमें हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसमें हम कुल मिलाकर 30 फंदे डबल क्रोशिया बना लेंगे। जिस तरह से हमने 15 बनाए उस तरह से इसको हम पूरा करके इसमें हम 15 डबल सिंगल क्रोशिया बना ले। देखिए हमने बना ली है। अब इसको हम एंड में जो आज शुरू किया तो वहीं पर इसको हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए हमने अब जॉइंट कर दिया है। जॉइंट पूरी तरह से हमने कर दिया। अब देखिए इसमें हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद देखिए नेक्स्ट चैन हम इस तरह से देखिए नेक्स्ट चैन में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। फिर नेक्स्ट चैन में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चैन में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ से लेके एंड तक पूरा 15 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने यह बना लिए हैं। अब इसको हम फिर से वहीं यहाँ शुरू किया तो वहीं पर ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से दोस्तों हम इसमें 2 रो कंप्लीट और बना लेंगे। तो कुल मिलाकर हमारी 4 रो हमें कंप्लीट करनी है। तो चलिए हम 4 रो बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से इसमें 4 रो बना लिए, 1 2 3 4। अब इसको देखिए हमें क्या करना है, इसमें 15 फंदे थे तो हमको 15 हाफ सिंगल चेन 2 पार्ट में करनी है। तो देखिए हमने इस तरह से गिन ली हैं। अब इसको हमने 15 गिन ली हैं। 15 के बीचों बीच हमने इसमें जॉइंट कर दिया है इसको इस तरह से। देखिए जिस तरह से हम इसको जॉइंट कर रहे हैं इस तरह से हम 15 सिंगल चेन को हाफ गिनने के बाद इसमें जॉइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए अब जॉइंट करने के बाद इसको हम पलटने के बाद इसमें एक सिंगल चेन में डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे 1 2। देखिए फिर नेक्स्ट चेन में डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से दोस्तों हम 15 सिंगल चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बनाया और हम फास्ट मोड पर कर रहे हैं क्योंकि हम आपको पूरा ही बना के बताएंगे एक। तो हम सभी सिंगल चेन में डबल सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। इसी तरह से आपको भी बनाना है। इस तरह से देखिए हम इसमें एक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इसमें कुल मिलाकर हमको 3 रो कंप्लीट करनी है बना के। तो देखिए हम इसको आपको फास्ट मोड पर बना कर दिखा रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इस तरह से देखिए हमारी एक रो बन गई। हम दूसरी रो भी बना रहे हैं इसी तरह से। तो उसमें भी हम सिंगल डबल क्रोशिया हर सिंगल चैन में डाल रहे हैं। तो इस तरह से हमारी सिंगल 15 चैन में 15 डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए हम ये पूरी पजामी आपको बना के बताते हैं। तो देखिए इस तरह से हम बनाते जा रहे हैं। ये देखिए हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से देखिए हमने इसमें 1 2 3 4 5 रो बना ली हैं। अब इसमें हम एक और रो कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको भी हम बना लेते हैं फिर बताते हैं।
अब देखिए हमने आखिरी में पहुंचकर वहां पर आखिरी में हम डबल सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, हम उसमें सिंगल चेन क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम बनाकर एंड तक आएंगे और हम मोहरी यानी कहते हैं पजामे की मोहरी, उस पर हम सिंगल चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी मोहरी तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमने तैयार कर ली है एक हमारी ये पजामे इस तरह से। और इसके आखिरी के हम बचे रहेंगे उनको हम लॉक कर देंगे, जिससे हमारी पजामे खुले नहीं। और जितना भी ऊन बचे उसको किनार पर कट मत करना, नहीं तो हमारी जितनी भी हमने ये बनाया है सब खुल जाता है, क्योंकि उसको नहीं तो हम अंदर इसको पलट कर लॉक करना और जितना बचे उसको कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी एक पजामी तैयार हो गई है। इसमें और आपने देखिए इसमें कितनी रो है वो भी हमने बताई है। इसी तरह से हम दूसरी पजामी भी तैयार करेंगे। तो देखिए जिस तरह से पहले पजामी तैयार की है उसी तरह से हमने दूसरी भी पजामी तैयार की। अब इसके बाद देखिए इस तरह से ऊन लेके हम इसमें बीचों बीच लास्ट के 4 और फर्स्ट के 4 सिंगल फंदे छोड़ने के बाद बीचों बीच में हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक लूप बनाने के बाद उसमें हम जॉइंट ऊन करेंगे। डबल सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे एक बार, फिर नेक्स्ट वाले फंदे में उसी में हम डबल सिंगल क्रोशिया दूसरी बार बनाएंगे, तीसरी में फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसमें हम 10 डबल सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल ही डालेंगे लेकिन डबल क्रोशिया होंगे। तो इस तरह से देखिए हम 10 डबल सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं इसमें। देखिए इस तरह से हम बनाते जाएंगे और देखिए ये हमारे 10 सिंगल क्रोशिया बन गए। देखिए इस तरह से देखिए बन गए। अब इसको पलटने के बाद भी इसी तरह से हम फिर से डबल सिंगल क्रोशिया, देखिए इसी तरह से हम डबल सिंगल क्रोशिया फिर बनाएंगे। जिस तरह से हमने पहले बनाया उसी तरह से हम हर सिंगल चेन में डबल सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे। देखिए जिस तरह से हम बुना उसी तरह से। तो यहाँ से हम एंड तक बनाएंगे। चलिए तो हम बना लेते हैं। देखिए हमने दूसरी रो कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हम तीसरी रो में भी सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, यानी डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सभी चैनों में। जिस तरह से हमने पहले बनाई है उसी तरह से हम बना लेंगे। तो हम चलिए इसमें भी हम पूरा बुन लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या करना है। देखिए इस तरह से हमने इसमें 3 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब लास्ट में हम इसको लेंगे और इसमें हम सिंगल चैन से 1 2 कुल मिलाकर इसमें हम सिंगल चैन 20 बना लेंगे। चलिए तो हम बना लेते हैं। देखिए इसमें हमने सिंगल चैन बना ली है। अब इसको बनाने के बाद देखिए इसमें हर सिंगल चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जैसे इसमें हम बना रहे हैं इसी तरह से हम इस यहाँ से बनाएंगे और लास्ट तक बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी एक डोरी तैयार हो जाएगी पट्टी। तो देखिए चलिए तो हम बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये बना ली और आखिरी में हम इसको आके जॉइन करके हमारी यह डोरी तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से एक पट्टी। अब इस पट्टी बनाने के बाद देखिए हम क्लोजअप आपको बताते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये पट्टी बनाई है। देखिए अब इसको बनाने के बाद जितने सिंगल चैन है हमारी है 10, इसमें हम सभी में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे। देखिए आपको हम बहुत पास से बताते जा रहे हो, धीरे धीरे वीडियो भले थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको पूरी तरह से समझ आएगा कि हमने यह टंगड़ी कैसे बनाई है और आपको भी आसानी से आप बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनाइए। अब लास्ट का जो हमारा फंदा है उसमें भी हम जिस तरह से पहले हमने डोरी बनाई है उसी तरह से हम लास्ट में भी डोरी इसी तरह से पट्टी बनाएंगे। चलिए तो हम बना लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पट्टी बना ली है। उसी तरह से हम जोड़ेंगे जिस तरह से हमने पहले जोड़ी है। देखिए इसमें जॉइन करने के बाद हमने जोड़ दी और कट करने के बाद इस धागे को हम इस तरह से इसमें सेपरेट कर देंगे क्योंकि ये निकले ना। और देखिए एक बार इसको हम इसमें एक नॉट बांधेंगे इसके अंदर। देखिए इस तरह से कहीं की धागा निकल जाता है, वो खुल जाता है तो हमारी पूरी ड्रेस खुल जाएगी। तो हमको इस तरह से लॉक करनी है कि हमारी ड्रेस खुले ना। तो इस तरह से हम धागे को इसी के ड्रेस के अंदर कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी टंगड़ी तैयार हो गई है। देखिए आपको बिल्कुल क्लीन और साफ तरह से दिख रहा होगा। अब देखिए टंगड़ी होने के बाद हम आपको चोली बनाना बताते हैं। हम अलग अलग पार्ट में बता देंगे, आपको दिक्कत होती है इसलिए हमने इसी में कर दी, बड़ी वीडियो हमारी लंबी होगी। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें लूप बनाया है। इसमें हम कुल मिलाकर सिंगल चेन, इसमें हम 15 सिंगल चेन बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिए इस तरह से हम सिंगल चेन बनाते जा रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने इसमें 15 सिंगल चेन बना लिए हैं। अब हर सिंगल चेन में हम देखिए पहले हमने 3 फंदे सिंगल चेन बनाई, फिर से नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम डबल सिंगल क्रोशिया हर सिंगल चेन में बना लेते हैं। यहाँ से देखिए हमने बनाया, देखिए लास्ट तक हम बना लेते हैं। चलिए तो देखिए इस तरह से हमने ये बना ली है। तो देखिए आपको दिख रहा है, क्लोजअप से हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने हर सिंगल चेन में डबल सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब पलटने के बाद उसमें हम फिर से एक 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया यानी डबल बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक क्रोशिया 2, देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाता है। अब उसी चेन में हम देखिए डबल सिंगल क्रोशिया हम फिर बनाएंगे। फिर उसी चेन में हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल चेन में सिंगल क्रोशिया और दूसरे में डबल बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 2 बार एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी सिंगल 15 थे तो 15 3 45 हो जाएंगे हमारे फंदे। एक में डबल क्रोशिया और एक में सिंगल हो जाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने लास्ट में ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अब इसको हम दोस्तों पलटने के बाद इसमें देखिए इस तरह से हमने ये पलट लिया है। अब इसको हम पलटने के बाद 1 2 3 ये 3 हम सिंगल चेन इसलिए लेते हैं कि जब हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे तो हमारे यहाँ उठा नहीं रहेगा और बिल्कुल सीधा बनना आता है इस तरह से। देखिए इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल चेन में हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। इस तरह से हम हर सिंगल चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो आप 45 दून गिन सकते हैं कितने होंगे। तो उस तरह से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ से लेकर एंड तक बना लेते हैं हर सिंगल चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हमने यह पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको पलटने के बाद हम फिर से हम 1 2 और 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया होंगे तो ये 3 4 5 6 7 8। देखिए इस तरह से हम ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक ये सिंगल क्रोशिया हर सिंगल चेन में बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा बना लिया है। जितने हमारे डबल क्रोशिया सिंगल थे उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसको हम फिर बनाएंगे पलटने के बाद। तो 3 सिंगल चेन बनाने के बाद वही फिर से हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया 2 बार, 3 4 5 6 और यहाँ दी 7। हमने इस तरह से 7 सिंगल क्रोशिया डबल में बना लिया। हम नेक्स्ट में हम जहाँ स्लीप छोड़नी है वहाँ पर हम 12 सिंगल चेन इस पे यानी खाली छोड़ेंगे और जॉइंट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए हमारी एक स्लीप तैयार होगी। अब बीच के लिए हम 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए हमने 12 बीच में बना लिए हैं सिंगल डबल क्रोशिया। अब वही लास्ट में हम यहाँ पर 12 सिंगल चेन स्लीप चेन छोड़ने के बाद 7 लास्ट के फंदे फिर बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी स्लीप भी उसी तैयार हो गई जिस तरह से हमने फर्स्ट वाली की थी। तो उसी तरह से देखिए हम 12 सिंगल चेन छोड़ने के बाद 12वीं वाली सिंगल चेन में इसको अटैच करेंगे और इस तरह से हमारी दूसरी स्लीप बन जाएगी। और लास्ट में भी हमारे 7 सिंगल डबल क्रोशिया हमको बनाने, जिस तरह से पहले आए उसी तरह से लास्ट में आएंगे। तो इस तरह से हमारी है चोली और 2 स्लीप बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से बहुत इजी दोस्तों यह चोली बनाना। देखिए इस तरह से हमारी आधी हाफ चोली तैयार हो गई। अब लास्ट में हम हर सिंगल चेन में पूरी तरह से सिंगल डबल क्रोशिया लास्ट तक बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। तो देखिए हमने बना ली है। अब धागा कट कर लेते हैं और इस कट करने के बाद वहीं जिस तरह से हमने बनाया है कि हम धागे को पूरी 2 बार नॉट बांधेंगे और फिर अंदर तक इसको हम लॉक कर देंगे कि हमारी यह जो हमने बनाया है उससे वो खुले ना। देखिए इस तरह से हमारी यह चोली तैयार हो गई है। देखिए फ्रंट बैक से देखिए कितनी साफ और सही तरह से हमारी ड्रेस परफेक्ट आई है। देखिए इस तरह से टंगड़ी चोली हमारी तैयार हो गई है और इसको अंदर डालेंगे इस तरह से और फिर हमारी ये 2 बत्ती यहाँ से क्रॉस करके हम इसको कर देंगे और ये हमारी टंगड़ी ड्रेस तैयार है जमसूट। अब हम इसमें देखिए इस तरह से हमने कैप भी बनाया है। कैप को हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। चलिए तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। देखिए इस वीडियो में हम आपको पार्ट 2 में यह विंटर ड्रेस का कैप बनाना बता रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले इस तरह से यह लूप बनाया है। देखिए इस तरह से फिर इसमें हमने एक सिंगल चेन क्रोशिया बनाया है डबल में, दूसरा तीसरा, इस तरह से कुल मिलाकर इसमें हम 15 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम इस धागे को खींच लेंगे जिससे शॉर्ट ना हो खिंच जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हम इसमें 15 सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे जिस तरह से देखिए हम बना रहे हैं इस तरह से। देखिए चलिए तो हम 15 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने 15 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इस धागे को हम खींच लेंगे इस तरह से और जो हमने इसमें से लिया है एंड में जहाँ शुरू किया था वहीं पर इसको हम जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी चक्री सी बन जाएगी। अब फिर हम इसमें इस तरह से लेंगे। देखिए अब हम इसके लिए सभी सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए नीचे का धागा हम पकड़ते जाएंगे, वो ढीला होता है तो हमारी चक्री लूज होगी। इससे हमको धागा भी खींचते उसको साथ में लेके इसमें बुनते जाना है। तो हम सभी 15 सिंगल चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। देखिए इस तरह से हम पूरे में बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से बना लिया है। ये देखिए ये हमारे हो गए। अब दूसरे राउंड में जो हमने देखिए इस तरह से हमारी ये गोल टोपी तैयार होती जा रही है। देखिए हम आपको पास से बताते हैं। देखिए इस तरह से अब हमने फिर सिंगल दो चेन लेने के बाद हम नेक्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरी 15 सिंगल चेन में डबल सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
इस तरह से। इसमें कोई भी हमको एक भी फंदा नहीं बढ़ाना, जितने थे उतने में ही बुनना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये बुन लिया है और हमारी ये तीसरा राउंड भी बन गया है। इसी तरह से हम इसमें 3 राउंड सिंगल डबल क्रोशिया के बनाते जाएंगे, सिर्फ 15 सिंगल चेन में, ना बढ़ाएंगे ना घटाना है। सिर्फ जितने भी हमारी सिंगल चेन बन रहे हैं उतनी चेन में हम बना लेंगे। तो देखिए ये आखिरी के राउंड में भी हमने इस तरह से ये 3 रो कंप्लीट कर ली हैं और देखिए हमारी एक कैप इस तरह से तैयार हो गया है। देखिए अब लास्ट में जहाँ हमने जॉइंट करके इस धागे को कट कर देंगे। ये धागा हमारा इस तरह है, इसको हम नॉट बांधेंगे। इसको अच्छे से हमको नॉट बांधनी है जिससे हमारा कैप खुले ना, क्योंकि ये इसको अगर पास से कट कर देते हैं तो ये हमारा कैप खुल जाएगा। इसके लिए हमको इसको अंदर लॉक करके जितना बचा स्टॉक कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा यह कैप तैयार हो गया है। ये देखिए अब हम इसके लिए देखिए हमने कान बनाए हैं इसमें यार, उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें वाइट ऊन लिया है। देखिए इसके लिए हमें बीचों बीच सेंटर में इसके बीचों बीच 3 फंदे छोड़ने हैं सेकंड रो में। देखिए तो लास्ट के हमें पहला इसके लेना है। देखिए इस तरह से बीचों बीच में 2 सिंगल चेन 3 बना ली हमने। देखिए इस तरह से चेन सिंगल 4। अब चौथी चेन में उसी में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, फिर उसी चेन में हम दूसरी बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर उसी चेन में हम फिर से एक बार और क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसमें हम बुनेंगे। इस तरह से देखिए सिंगल चेन बनाते हुए हमारे एक कैरी की डिजाइन का पत्ता बनता जाएगा। अब हमको राउंड में बनाना है तो फिर से हम इसको घुमाएंगे नीचे जाके और फिर यहाँ पर सिंगल चेन इधर हम फिर बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने बुन लिया और लास्ट में जहाँ शुरू किया था हमने, देखिए यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमने जॉइंट कर दिया है। सिर्फ हमने बीचों बीच चेन में 3 बार हमने डबल लिया है, एक ही चेन में 3 बार बनाया है। अब देखिए इसमें हम जॉइंट दूसरा वाला ऊन करके इसमें हम इसको जॉइंट करेंगे। तो इसमें एक चेन बना ली, अगली चेन में जहाँ हमने बनाई थी उसके लिए हमने फिर सिंगल चेन बनाएंगे इस तरह से, और उसी चेन में देखिए उसी चेन में हम फिर से लेंगे, एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जिससे ऊंचा हो जाए। देखिए एक चेन में हमने रिवाइट वाला जो निकला है इसको हम कट कर देंगे। देखिए एक ही चेन में हमने 2 बार हाफ क्रोशिया और एक बार हमने डबल सिंगल क्रोशिया लिया है। फिर हमने उसमें 2 लिए और बीचों बीच में फंदों पे हमने क्रोशिया डाल के उसको निकाल के लॉक कर दिया है। फिर हमने दूसरी बार राउंड लेके उसी में फिर से 2 फंदे हमने हाफ क्रोशिया के लिए हैं और फिर हम सभी चेन में सिंगल क्रोशिया करते जा रहे हैं। देखिए राउंड पे ऊपर हमको लेना है 5 और सभी चेन में लेना है एक एक बार इस तरह से। ये देखिए सिंगल चेन। अब इसको भी हम जिस तरह से हमने वाइट में राउंड किया था उसी तरह से हम नीचे से इसको घुमा देंगे सिंगल चेन से। देखिए क्योंकि हम किनारों पे अंडरलाइन कर रहे हैं तो इसी तरह से एक एक सिंगल चेन से कीजिए। सिर्फ बीच में हमने इसमें फंदे बढ़ाए हैं 5। देखिए इस तरह से एक हमारी कैरी की डिजाइन का पत्ता सा देखिए इसमें हमारे तैयार हो जाता है डिजाइन, और ये हमारे कैरियर कान है। इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे इसके जस्ट इसी के फंदे में बाजू में। तो जो ऊन निकला है उसको हम नीचे निकाल देंगे पहले इस तरह से। देखिए हमारा जो ये ग्रीन वाला ऊन है ना मेहंदी कलर का, इसको निकालेंगे इस तरह से नीचे। देखो हमने निकाल लिया तो ये हमारा टाइट हो गया है, इधर उधर नहीं हो रहा है। इसी तरह से हम दूसरा भी कान बना लेते हैं। देखिए बना लिया है और उसका जितना भी हमने कटे उसको कट करके हमने नीचे इसको निकालेंगे, क्योंकि हमें जितना है उससे पास का नहीं काटना, नहीं तो हमारे जो हमने इसमें एक डिजाइन कान की बनाई है वो निकल जाएगा। तो हम इसको नीचे लेंगे और लॉक कर देंगे नीचे।
और कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये कैप तैयार हो गया। बहुत ईजी और आसानी तरीके से आप भी इसी तरह का डिजाइन का कैप आप 4, 5, 3, 2 सभी को बना सकते हैं। चलिए तो एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।